ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण। अर्थ देखिए, अपरे दूसरे कुछ साधक लोग अपान में प्राण की आहुति डालते हैं, प्राण में अपान की आहुति डालते हैं, प्राण और अपान की गति को रोक देते हैं। वे लोग प्राणायाम परायण होते हैं। हम लोग यज्ञों के बारे में सुन रहे हैं। थोड़ा मैं आपको पीछे से कनेक्ट कर दूं क्योंकि काफी समय हो गया है। भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पर 12 प्रकार के यज्ञों की बात की जाएगी। 12 प्रकार के। तो थोड़ा मैं आपको बता दूं संक्षेप में, आपने कौन कौन यज्ञों की चर्चा सुन ली है। ब्रह्म यज्ञ, भगवत अर्पण यज्ञ, अभिन्नता यज्ञ, संयम रूप यज्ञ, विषय हवन रूप यज्ञ, समाधि रूप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। इस तरह से 10 प्रकार के यज्ञों की आपने चर्चा सुनी। 10 प्रकार के यज्ञ। यहां पर जिस यज्ञ की अब हम बात कर रहे हैं उस यज्ञ का नाम है प्राणायाम यज्ञ। एक नया विचार, एक नया शब्द। कभी हमने प्राणायाम के साथ में यज्ञ को सोचा ही नहीं। आज दुनिया में प्राणायाम ये शब्द इतना ज्यादा प्रचलित है, हर किसी को इस शब्द के बारे में मालूम है और बहुत से लोग इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। और उन प्रैक्टिस करने वाले लोगों में ज्यादातर लोग वे लोग हैं जो शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं। आप गार्डन में देखो, बीच पर देखो, लोग बैठे हैं। अभी ट्रेडिशन भी ऐसा ट्रेंड भी चल पड़ा है कि लोग अलग अलग तरीके से प्राणायाम कर। ज्यादातर लोगों का जो उद्देश्य है प्राणायाम करने के पीछे शरीर को स्वस्थ रखना। ये डॉक्टर भी बोलते हैं, प्राणायाम करो। और कोविड टाइम में तो और चला। तो प्राणायाम हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते। कुछ और लोग समझदार हैं, उनको भी कहा जाता है कि अब आपको यदि मन में क्रोध है, लोभ है, आप रेस्टलेस हैं, तो आप शांत हो जाइए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से आपके मानसिक रोग भी चले जाएंगे।
शारीरिक शारीरिक रोग भी जाते हैं, मानसिक रोग भी जाते हैं। हम प्राणायाम को ज्यादातर लोग इतने अर्थों तक समझते हैं, और ठीक है। यदि आपका कोई भी कर्म ईश्वर के साथ जब तक नहीं जुड़ता है, तब तक वो कर्म धार्मिक आध्यात्मिक कर्म नहीं होता है। कोई भी कर्म हो, यदि उसका संबंध ईश्वर के साथ नहीं हो जाता है, तब तक वो कोई भी कर्म धार्मिक आध्यात्मिक साधना नहीं होती। आध्यात्मिक साधना होने करते कि कर्म को ईश्वर के साथ में जोड़ना पड़ेगा। प्राणायाम जैसा जो शब्द है, यदि वह प्राणायाम केवल शरीर को, लंग्स को मजबूत करने के लिए, मन को शांत रखने के लिए किया जाता है, तो फायदा तो करेगा, लेकिन वो यज्ञ नहीं। यज्ञ नहीं है। यज्ञ होने का अर्थ है कि हमारा जो संबंध है, हमारा जो कर्म है, वह ईश्वर के साथ में जुड़ना चाहिए। भले ईश्वर थोड़ा दूर हो, लेकिन मैं ये करूंगा, उसके बाद में ये होगा, उसके बाद में ये होगा, उसके बाद ये होगा, और अल्टीमेटली ये मुझे ईश्वर तक लेके जाएगा। पतंजलि के योग सूत्र में जब प्राणायाम तक पहुंचने के लिए पतंजलि ने क्या किया, पहले बोले स्थिर सुखम आसनम। यम नियम आप थोड़ा छोड़ दो, अभी कोई बात। तो जो हमारा पहले जो ग्रॉस बॉडी है, इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने आसन को डिस्क्राइब किया। आसन का अर्थ हुआ कि जब आप अच्छी तरह से अपने को बैठा सके, स्थिर सुखम आसनम। ये जैसे जब आपने वेदांत पढ़ा है, तो आपको कहा जाएगा अन्नमय कोश। अन्नमय कोश को कंट्रोल करने के लिए आसन की व्यवस्था है। आपका आसन, आपके स्टेडी पोज, आप ठीक से बैठ पाए। जब ये ठीक हो गया, उसके बाद में फिर प्राणायाम है। पतंजलि कहते प्राणायाम। ये प्राणायाम पतंजलि ने नहीं बनाया। प्राणायाम एक साधना, एक उपासना है। और पतंजलि ने उसको जो डिस्क्राइब किया अपने योग सूत्र में, उसमें कोई ज्यादा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने लिखा है श्वास प्रश्वास गति विच्छेद। प्राणायाम क्या होता है? श्वास और प्रश्वास की जो गति है, उसको विच्छेद कर दिया। अभी जब हम लोग सांस लेते हैं, टॉपिक महत्वपूर्ण है। जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो हम श्वास लेते नहीं, ये अपने आप हो रहा है। यदि सांस लेने की समस्या खड़ी हो जाए, तो मतलब अब आप स्वस्थ नहीं। श्वास अपने आप आ रहा है। और जब कभी आप ठीक से विचार करके देखोगे, तो जब आप सकाहार श्वास लेते हो और श्वास छोड़ते हो, उस समय में हंस इस मंत्र का जाप होता है। जब हकारेण बहिर्याति, जब श्वास बाहर जाती है, तब हम हा बोला जाता, अपने आप होता, बोलना नहीं पड़ता आपको। हा, जैसे आप श्वास बाहर निकालेंगे, हा, ये साउंड अपने आप तैयार होगा। और जब श्वास आप अंदर लेते हैं, तो सा होता है। हकारेण बहिर्याति सकारेण विषेद होना। तो जब आप श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, तो हा और सा, ये दो अक्षर अपने आप बोले जाते हैं। इन दोनों को यदि आप मिला देते तो बनता हंस। हंस, हा सा। हकारेण बहिर्याति, जब श्वास बाहर जाती है,
तो हा ये साउंड प्रोड्यूस होता है, जब अंदर जाती है तो सा प्रोड्यूस होता है, अपने आप होता है। आप यदि जोर से सांस लेंगे तो साउंड ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कम लेंगे तो सुनाई नहीं पड़ता। आप जैसे ही श्वास को ज्यादा जोर से अंदर लेंगे तो सा ये साउंड प्रोड्यूस होगा अपने आप। ज्यादा जोर से छोड़ेंगे तो हाँ हो जाएगा। तो हंस, हंस इति मंत्रो जीवो जपति सर्वदा। हंस यह मंत्र हर एक जीव हमेशा हमेशा जपता रहता। हंस, अब इस हंस को आप रिपीट करते रहेंगे, हंसा 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 हंसा, तो अपने आप हो जाएगा सोहम 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 सोहम। आप रिपीट करते जाइए, तो जैसे आप रिपीट करते रहेंगे, हंसा 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 और सोहम सोहम, और आपको बताने की जरूरत नहीं कि सोहम का अर्थ क्या होता। हर एक व्यक्ति, हर एक लिविंग बीइंग अपने जीवन का अस्तित्व बताने के लिए मैं यह हूं, मैं वह हूं, वह हूं, वह हूं, वह हूं, ये अपने आप होता है। जीवो जपति सर्वदा, हमेशा आप जपते हो, क्योंकि यही प्रक्रिया है, यही सत्य है, और ये सत्य हमेशा प्रकट होता है, हमेशा प्रकट होता है। हर एक जो भी श्वास, पेड़ पौधे पशु पक्षी, हर एक श्वास से ये घोषित करता है अहम, मैं वह हूं, मैं वह हूं। कम से कम ये जो है वो तो मैं नहीं। हंस हंस, इसलिए आपने सुना कि वाल्मीकि की स्टोरी आई, वाल्मीकि को नारद ने बोला राम राम बोलो, राम राम बोलो, तो वाल्मीकि ने बोले राम नहीं बोल पाया, मरा बोला, मरा मरा मरा, मरा नहीं बोला, बोला तो राम। आप राम लगातार बोलते हो, राम 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 राम, आप कहीं से समझ सकते हो। तो हर एक जीव, हर एक प्राण लेने वाला व्यक्ति, प्राण छोड़ने वाला कोई भी क्रिएचर हमेशा ही ये घोषणा करता रहता है आई एम दैट, मैं ये नहीं हूं, मैं वह हूं, मैं वह हूं, मैं वह हूं। लेकिन मैं जपता हूं, मंत्र करता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है, एटलीस्ट इतना तो पता कि मैं ये तो नहीं हूं जो दिखाई पड़ रहा। तो प्राण इस बात की घोषणा होती है कि मैं जो हूं दिखाई पड़ता वो तो नहीं हूं। पतंजलि यहां आके कहते हैं, शब्द दिया प्राणायाम परायण। अब आप प्राणायाम को लीजिए, वो जो आपकी श्वास की गति आ रही है जा रही है उसको आप विच्छेद कर देते हैं, आप विच्छेद कर देते हैं, श्वास प्रश्वास विच्छेदा। आप उसको जैसा चल रहा उसको वैसा, अब आपने उस पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया, बस ये प्राणायाम है। यहां इसी बात को समझने के लिए प्राणायाम परायण शब्द दिया, बड़ा अच्छा, कि जो लोग प्राणायाम के लिए प्राणायाम करते हैं, जिनका डेडिकेशन प्राणायाम के लिए है, शरीर के लिए नहीं। ये प्राणायाम, अब इसको उन्होंने प्राणायाम के पतंजलि ने जो भेद बताया, भगवान ने भी ठीक वैसे ही बताया, अपानी जुयति प्राणम। तो दो तरह से प्राण चल रहा है। श्वास का अर्थ होता है श्वास बाहर भी जाए, श्वास भीतर भी जाए, श्वास भीतर और बाहर। इतना ही पतंजलि ने लिखा है, श्वास प्रश्वास प्रच्छेदा। फिर आगे ये जो श्वास चलने की जो प्रक्रिया है, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, अब इसको आप देखना शुरू करते हैं, इसको आप कंट्रोल करना शुरू करते हैं,
अपने ढंग से चलाने की कोशिश करते हैं, फिर क्या होता है, अपानी जुह्यति प्राणम। कुछ योगी लोग क्या करते हैं, अपान वायु में प्राण का हवन करते हैं, अपान में, और कुछ प्राण में अपान का करते हैं। मतलब कुल प्राणायाम की जो प्रक्रिया है उसको आप समझें तो ऐसा समझ सकते हैं, कुंभक, पूरक और रेचक। मैं रिपीट करता हूं, रेचक, रेचक का अर्थ है निकालना, पूरक का अर्थ है अंदर लेना, कुंभक का अर्थ है उसको रोकना। तो पूरक, रेचक, कुंभक, ये तीन तरह के प्राणायाम है। और कुंभक को आप दो तरह से समझ सकते हैं, एक बाह्य कुंभक, एक अंतर कुंभक। जब आप योगा करते हो आपको बताया जाता है इनहेल एंड होल्ड, फिर आपको बोला जाता एक्सेल एंड होल्ड। अब एक दिन योगाचारी योगा करा रहा था, इनहेल तो बोल दिया और होल्ड बोल दिया, उसके बाद बेचारे को नींद आ गई। अब जो चेले बैठे थे सीखने वाले, थोड़ी देर तो उन्होंने होल्ड किया, कितना होल्ड कर सकते हो, उसको जाके जगाओ। इनहेल, एक्सेल, कुंभक, रेचक और पूरक, बस इतना ही प्राणायाम है। इसी को हम क्या करते हैं, इसी के फिर बहुत वैरायटी बना देंगे, ये भ्रामरी है, ये नाड़ी शोधन है, ये काक मुद्रा है, ये है, हजारों बना सकते हैं आप अपने ढंग से। है वही पूरक, रेचक, कुंभक, पूरक, रेचक, कुंभक, इतना ही प्राणायाम है। पतंजलि ने बहुत सूत्र में छोटे में कह दिया और भगवान ने भी उतनी सूत्र में कह दिया, अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे। तो रेचक को पूरक में, पूरक को रेचक में, आपको एक करना पड़ता है, दूसरा अपने आप होता है। ये आप श्वास बाहर निकालिए, फिर आपको अंदर लेने की जरूरत नहीं, अंदर अपने आप जाएगी। ये आप अंदर लीजिए, बाहर अपने आप जाएगी। भगवान कहते हैं यहां पर अपाने जुह्यति प्राणम। कुछ योगी लोग ऐसे हैं जो रेचक पर काम करते हैं, बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालो, बाहर निकालो, भस्त्रिका करो, ये करो, बाकी तो अपने आप होगा एक। कुछ योगी लोग पूरक करते हैं और कुछ प्राणापान गति रुद्ध्वा, अर्थात कुंभक, प्राण और अपान दोनों को रोक देते हैं, दोनों को रोक दिया, होल्ड, बाहर या भीतर कहीं पर भी। प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। तो प्राणायाम परायण जो लोग हैं, जो योगी लोग हैं, जो प्राणायाम की साधना करते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, यदि आपका प्राणायाम इसलिए हो रहा है, इस प्राणायाम से मेरा मन पवित्र होगा, मेरा चित्त पवित्र होगा और मैं परमात्मा की तरफ जाऊंगा, तब वो प्राणायाम आध्यात्मिक साधना है। और यदि केवल इसलिए करना है कि डॉक्टर ने बोला है, लंग्स अच्छे होते हैं, शरीर ठीक रहेगा, वेट कम हो जाएगा, डाइजेशन अच्छा होगा, सर्कुलेशन अच्छा होगा, ये बढ़िया होगा, इसलिए कर रहे हैं, तो प्राणायाम साइड इफेक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है, लेकिन उसका पर्पस नहीं है। फिर डॉक्टर आपको बोल सकता है कि आपको क्या मन में बहुत, आपको नींद नहीं आती, रेस्टलेस बहुत, थॉट बहुत है, आप प्राणायाम करो। निश्चित ही प्राणायाम आपको इफेक्ट देगा, आपका मन शांत होगा, लेकिन वो भी उसका असल पर्पस नहीं है। प्राणापान गति रुद्ध्वा, भगवान कहते कुछ जो योगी लोग हैं प्राण अपान अर्थात कुंभक कर लेते हैं, प्राणायाम परायण। तो जो प्राणायाम परायण लोग हैं, ये अपना श्वास प्रश्वास की गति को, अब जब उसको रोका
तब धीरे धीरे जो हंसा है वो प्रकट होने लगता। अब आपका ध्यान गया, हंस जो जपा जा रहा था मंत्र, अब जब आपने उस पर ध्यान देना शुरू किया तब उसका फल होता है सोहम 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 सोहम। तो एक आध्यात्मिक साधना भगवान कहते हैं अर्जुन, ये यज्ञ है, ये प्राणायाम यज्ञ, आपका प्राणायाम यज्ञ बन जाता है। अगला मंत्र देखिए, अपरे नियताहारा प्राणान प्राणी सुजुह्यति सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषः। अर्थ देखिए, अपरे और दूसरे कुछ योगी लोग नियता आहारा अपने भोजन को कंट्रोल करके प्राणान प्राणी सुजीयति प्राणों का प्राण में हवन करते हैं। ये सभी लोग, सभी प्रकार के साधक यज्ञ को जानने वाले हैं और यज्ञों के द्वारा इनके सारे पाप समाप्त हो जाते। और फिर समझ लीजिए, अपरे नियत आहारा, और कुछ हैं जो आहार जिनका नियत है वो प्राणों में प्राणों की आहुति डालते हैं। ये सभी लोग यज्ञ को जानने वाले हैं, यज्ञ के द्वारा इनके सारे कल्म सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। अब आप देखिए, ये आखिरी है जो यज्ञों की प्रक्रिया थी, उस यज्ञ की प्रक्रिया में आखिरी यज्ञ की बात की जा रही है। पहले हमने 10 देख लिए थे, आज अभी एक और देख लिया 11, और ये 12वां। अपरे नियता आहारा प्राणान प्राणे सुजीयति, अपरे कुछ और दूसरे लोग प्राणों में प्राणों की आहुति डालते हैं। अब ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, प्राणों में प्राणों की आहुति कैसे डालोगे? अभी तक तो हम समझ रहे थे इसमें ये चीज डालो तो ठीक है, प्राण में अपान का वह करो, अपान में इसका करो। यहां भगवान लिख दिया प्राणे प्राणान प्राण, प्राणों में प्राण की आहुति डालते। ये प्राणों में प्राण की आहुति कैसे डालोगे? ये कैसा यज्ञ है? ये कैसा यज्ञ है? इसको समझने के लिए आपको भगवान की पहले चीज समझनी पड़ेगी, नियता आहारा। नियत आहार, नियत आहार का अर्थ होता है कि भोजन आपका कंट्रोल में होना चाहिए। आहार का अर्थ होता है भोजन जो हम करते हैं। आहार नियत होना चाहिए, नियत। नियत का अर्थ है कि क्या खाना है, क्वांटिटी, कितना खाना है, कब खाना है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी, भोजन की क्वांटिटी और क्वालिटी शुड बी कंट्रोल्ड। क्वांटिटी और क्वालिटी, भोजन इसलिए नहीं कि खत्म करने के लिए, खाने के लिए। तो जैसे हम क्या समझते हैं कि हम भोजन की क्वालिटी और क्वांटिटी, दो चीजों को आपको मेंटेन करना जरूरी होता है, जिसको नियत आहार भगवान कह रहे हैं। भगवान कोई नाम नहीं दिए यहां पर, आपको ये भोजन करना, ये भोजन करना, ऐसा कोई लिस्ट नहीं दी है। आपको अपने आप समझना पड़ेगा आपका आहार कि हर व्यक्ति की एक अपनी कैपेसिटी है, कौन कितना खाता है, कितना कोई ज्यादा खाता, कोई कम खाता, कोई और ज्यादा खाता, कोई कम खाता। इसलिए आप क्वांटिटी कोई फिक्स नहीं कर सकते, इतना ही खाना चाहिए, किसी को ज्यादा भूख है। तो भगवान ने यहाँ का नियत आहार, हमारा जो आहार है नियत होना चाहिए। नियत मतलब कंट्रोल में। तो दो चीजों पर कंट्रोल पहले है इसमें, क्वांटिटी, कितना खाना है। आपको कई बार डॉक्टर बताते हैं, आयुर्वेद में क्लास में आपने कई बार सुना है कि कितना भोजन करना चाहिए आपको।
जिससे आपके शरीर को भोजन डाइजेस्ट करने में आसानी हो जाए। हो सकता है कभी आपको उपवास करना चाहिए, जिससे शरीर थोड़ा उस दिन फ्री है, तो जो चीजें शरीर में आवश्यक नहीं है उनको शरीर निकाल पाए। जैसे आप पूरे हफ्ता काम करते, मंडे टू फ्राइडे बहुत बिजी हो, तो घर में बहुत सारे काम पेंडिंग होते, बहुत से काम पेंडिंग है, टाइम नहीं है। जब छुट्टी मिली, समय मिला, तो आप घर को मेंटेन करते हो। यहाँ पर गंदगी है, बेडरूम ऐसा पड़ा है, बाथरूम वैसा पड़ा है, लॉन ऐसा पड़ा है, तो आप उसको मेंटेन करते। ऐसे ही हर एक व्यक्ति की अलग कंडीशन शरीर की है, इसलिए भगवान ने बहुत सावधानी से शब्दों का यहाँ प्रयोग किया। आप कभी शरीर को आराम दे दो, उपवास कर दिया, तो शरीर को आज थोड़ा काम कम करना मिला, डाइजेशन के लिए उसको एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, तब उस शरीर के अंदर जो फालतू चीज है उसको निकालने का काम करे। तो क्वांटिटी, कितना आपने खाना है, टाइमिंग, कब खाना है, और महत्वपूर्ण बात होती क्वालिटी। क्वालिटी फूड, क्वालिटी फूड क्या होगा? हमारे ढंग से जो टेस्टी हो, हाइजीनिकली अच्छा हो। हर व्यक्ति की क्वालिटी, किसी को लगेगा तेल घी ज्यादा है तो क्वालिटी फूड है, किसी को लगेगा नहीं नहीं हम नहीं खाते हैं, किसी को लगेगा स्वीट क्वालिटी फूड है। तो हमारी जो क्वालिटी है वो टेस्ट के ऊपर है। हम क्वालिटी फूड उसको समझते हैं जो हमारे टेस्ट के साथ मैच करता। यदि मुझे मीठा पसंद है तो मीठा क्वालिटी फूड, मुझे नमकीन पसंद है वो क्वालिटी फूड हो जाता है। हाइजीनिकली थोड़ा महंगा हो, पैकिंग अच्छी हो, हमारे लिए क्वालिटी है। भगवान इस बात से अग्री नहीं करते। शास्त्र कहता है क्वालिटी फूड हुआ कि जो आपकी क्वालिटी सुधारे, क्योंकि हर एक फूड, हर एक भोजन आपके अंदर जा करके आपके अंदर में आपका निर्माण करता है। जो भोजन करने के बाद आपकी क्या क्वालिटी बनती है, गीता में भगवान आगे बोलेंगे क्वालिटी फूड का अर्थ होता है यहां सात्विक फूड। कोई भी तामसिक फूड भोजन क्वालिटी फूड शास्त्र नहीं मानेगा। कि मीट है, एग्स है, यहाँ तक कि फ्रिज में रखा हुआ यातयामम गतरसम, ये बात आगे आपको बताई जाएगी। क्वालिटी फूड का अर्थ है ऐसा भोजन जो आपको क्वालिटी पर्सन तैयार करे। और यहाँ फूड का अर्थ केवल खाना नहीं, चावल दाल की बात नहीं भगवान कर रहे हैं। यहाँ फूड का अर्थ होता है जो हम देख रहे हैं। आहार का अर्थ आहरियते, जो भी हम अंदर ले रहे हैं, आंखों से जो देख रहे हैं, कान से जो सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, ये सब भोजन है। तो ऐसा भोजन जो आपके चित्त को जाके बिगाड़ दे तो क्वालिटी फूड कैसे होगा? जो आपके मन को विकृत कर दे, जो आपके मन की स्थिति खराब कर दे, जो आपकी पर्सनालिटी बिगाड़ दे, आपकी शांति खत्म कर दे, क्वालिटी फूड का अर्थ जो आपको क्वालिटी पर्सन बनाए, आपकी क्वालिटी हायर हो, वो क्वालिटी फूड है। ऑब्वियसली सात्विक फूड, तामस नहीं। आप मीट को कह सकते हैं क्वालिटी फूड है, प्रोसेस्ड है, ऐसा है वैसा है। शास्त्र कभी तैयार नहीं इस बात को मानने की कि क्वालिटी फूड है।
ये तमोगुणी जो चीज है वो क्वालिटी नहीं, क्वालिटी फूड का अर्थ तो सात्विक जो चीजें आप लेते हैं, सात्विक जो आप देखते हो, सात्विक जो चीजें सुनते हो, सात्विक जो आप स्पर्श करते हो, सात्विक, वो सात्विक चीजें आपके अंदर जा करके आपके अंदर क्वालिटी पैदा करती हैं, आपके एक ऐसा व्यक्ति तैयार करती हैं, आप एक ऐसी पर्सनालिटी तैयार करती हैं कि आप क्वालिटी होती हो, आपकी कोई क्वालिटी होती। इसको बोलते हैं नियत आहार। अपरे नियत आहारा, इस आहार के करने से होगा क्या? इस सब चीज को समझ गए आप? अपरे नियत आहारा, दूसरे योगी लोग, साधक लोग आहार को कंट्रोल करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? प्राणान प्राणी सुजुह्यति। उसका परिणाम क्या होता है? जो प्राण है सिक, बीमार प्राण, उसको हटा करके उसकी जगह स्वस्थ प्राण को रखते हैं। भोजन खराब हुआ, गलत भोजन हुआ, चिंतन गलत हुआ, बॉडी में बहुत तरह की बीमारियां हुई, एनर्जी लूज हुई, प्राणवायु इफेक्ट हुई, इसको बोलते हैं बीमार प्राण। तो जब भोजन ठीक किया, उस भोजन ठीक करने के कारण वो जो प्राण स्वस्थ होता है, वो स्वस्थ प्राण इस बीमार प्राण को हटा करके अपने को हेल्दी बनाता है। ये हुआ प्राणान प्राणेशु, अर्थात बीमार पार्ट को हटा करके अच्छा पार्ट वहां पर लगाए। आप दवाई खाते हो, धीरे 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 धीरे, तो दवाई खा करके हमको लगा कि हमने अपनी बीमारी को निकाल दिया। कुछ योगी लोग ऐसे हैं, आहार को कंट्रोल करते हैं, और आहार को कंट्रोल करने से ही उनके अंदर जो गलत प्राण है, निगेटिव एनर्जी, आपकी भाषा में थोड़ा बोलूं, प्राणान प्राणेशु, निगेटिव जो एनर्जी है, उस निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी से हवन करते हैं। आपको बोला जाता, अभी बात समझ में आएगी। प्राणी खीलिंग, रेखी, आजकल बहुत सी चीजें चलती हैं। प्राणी खीलिंग, रेखी है, और बहुत तरह की चीजें हैं कि आपके प्राण को हेल्दी बनाना। यहाँ भगवान कहते हैं आहार को नियंत्रण करने के बाद प्राणान प्राणी सुजुह्यति, तो जो निगेटिव फोर्सेस, जो निगेटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को हटा के उसकी जगह पॉजिटिव एनर्जी रखना ही प्राणों में प्राण का हवन है। यहां तक 12 प्रकार के यज्ञों की आपने चर्चा सुनी है। सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषः, भगवान कहते हैं ये सभी यज्ञों को जानने वाले हैं। अब इसमें से कोई जो आपको 12 यज्ञ बताए, 12 यज्ञ बताए, तो कोई व्यक्ति यज्ञ एक करके अपनी साधना प्रारंभ कर सकता है, कोई 2 यज्ञों को ले सकता है, कोई 4 यज्ञों को ले सकता है, जितने उसको यज्ञ का कॉम्बिनेशन कोई भी कर सकता है, एक यज्ञ भी काफी है। इसके द्वारा क्या होगा? सर्वे पेते यज्ञ विदो, भगवान कहते हैं अर्जुन, ये सभी लोग 12 प्रकार के जो बताए हैं, यज्ञ विदो, यज्ञ को जानने वाले, यज्ञ क्षपित कल्मषः, और उसका परिणाम क्या होता है? इनके सारे कल्मश, कल्मश का अर्थ होता है पाप, गंदगी। यज्ञ के द्वारा इनकी सारी जो गंदगी है धो दी जाती है, इन यज्ञों के द्वारा। तो आप इसमें से जो 12 यज्ञ बताए हैं, आप इसमें से एक यज्ञ कर सकते हो, 2 यज्ञ कर सकते हो, 4 यज्ञ कर सकते हो, सब यज्ञ कर सकते हो। ये सब यज्ञ क्रम से क्या करते हैं? क्षपित कल्मषा,
इन यज्ञों का काम है कि जो कल्मश है, जो पाप है, चित्त में अशुद्धि है, उनको धो देते हैं। अगला मंत्र देखिए, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकवस्त्यज्ञस्य कुतो अन्यः पुरुषोत्तमः। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले मनुष्यों के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है और परलोक में तो सुख होगा ही नहीं। अब भगवान कहते यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ करने के बाद, यज्ञ जो आपको 12 बताए, द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, योग यज्ञ है, इन 12 का आप 1-2 बार देख लेना। इन यज्ञों को करने का जो बचा हुआ है वो अमृत है। अमृत है का अर्थ होता अमृत का साधन है। अमृत कौन है? ब्रह्म, आप, परमात्मा। उस परमात्मा तक जाने का साधन है। तो यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ किया, उसके बाद जो बचा उसको बोलते यज्ञ शिष्ट, यज्ञ में बचा हुआ, यज्ञ में बचा हुआ। अब कोई भी यज्ञ किया, समझो थोड़ी देर के लिए जो यज्ञ अभी चल रहा था हमारा, जो एकदम नजदीक हमने बात की है, प्राणायाम यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ। अभी तक हम क्या समझते, यज्ञ करने की, हवन किया। पुराने समय में लोगों को दान करना होता था ना, चैरिटी करनी होती थी, तो ऐसे चैरिटी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, अहंकार भी आ सकता। वो लोग क्या करते थे, यज्ञ कोई निमित्त ले लेते थे। जैसे संक्रांति आ गई, हमें चलो दान करना क्योंकि संक्रांति है, संक्रांति है इसलिए हम दान कर, तो हमें क्या बहाना मिल गया, निमित्त मिल गया। आज अमुक दिन है, एकादशी है, आज अमुक समय है, आज दिवाली का समय है, आज अमुक तिथि है, हमें दान करना। उस समय में लोग यज्ञ कर देते थे, यज्ञ किया और यज्ञ के हिस्से के रूप में दान कर देते थे। यज्ञ तो यज्ञ में दक्षिणा दो। अब वो जो बचा हुआ होता है उसको बोलते थे यज्ञ शिष्ट, दे दिया, मैंने दान कर दिया। और एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में, यदि मैंने 1,00,000 रुपए कमाए और उसमें से जाके 1 रुपया मैं दान करके आ जाऊं, ये मात्रा ठीक नहीं है। एक निश्चित मात्रा में मैंने जाके दान कर दिया। अब जो बचा हुआ है उसको बोला जाता था यज्ञ शिष्ट, यज्ञ में बचा हुआ, आपने जो आपके कर्तव्य थे आपने कर दिए, यज्ञ शिष्ट हो गया। इसको अमृत बोला जाता था। यज्ञ शिष्टासनासन, तो पीछे आपने पढ़ा, भुंजन्ते सर्व किल विषय। तो भगवान कहते हैं यज्ञ में बचा हुआ जो माना जाता था अमृत है। अब यहाँ जो यज्ञ हैं 12 प्रकार के हैं। इन यज्ञों का आप कैसे समझेंगे कि आपने प्राणायाम किया, प्राणायाम किया, उस प्राणायाम के द्वारा आपने गलत प्राणों को, नेगेटिव फोर्स को हटा करके और एक सात्विक एनर्जी वहां पर स्थापित कर दी। गलत विचारों को हटाया मन से और एक अच्छे विचारों को लाके रख दिया मन के ऊपर।
ये बचा हुआ, यज्ञ से बचा हुआ है। ये यज्ञ से बचा हुआ है, असद विचारों को हटा करके सद विचारों की स्थापना। असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो लोग हैं, इन यज्ञों को करने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसका उपयोग करके यान्ति ब्रह्म सनातनम, वे लोग इस साधन के द्वारा सनातन ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। ये तो उनके बारे में बता दिया। अब जो लोग नहीं करते हैं उनका भगवान खंडन करते हैं। जो नहीं करते हैं उनके लिए क्या है? नायम अस्ति लोको अयज्ञस्य। जो लोग इस प्रकार के यज्ञ नहीं करते हैं उनके लिए ये लोक नहीं है। ये लोक नहीं का मतलब, यह लोग इस संसार में है तो सही हो, उनके पास साधन भी ज्यादा हो सकते हैं, सुख की चीजें ज्यादा हो सकती है, लेकिन सुख नहीं होता है। सुख की सामग्री बहुत हो सकती है लेकिन सुख नहीं होता है। हम इस लोक का अर्थ होता है, संस्कृत में लोक कहते, अवलोक कहती थी लोका। लोक का अर्थ होता जो आपका एक्सपीरियंस है ना, उसको बोला जाता है लोक। लोक कहते, अवलोक कहते, जो हम देखते हैं। जब इस धरती में हम लोग रहते हैं हमारे लिए मनुष्य लोक है, इसमें जानवर रहते हैं उनके लिए पशु लोक। यही पर एक ही घर में, आजकल तो एक ही फ्लैट में एक ही घर में कुत्ता भी रहता है, आदमी भी रहता है। तो वो घर मनुष्य के लिए तो मनुष्य लोक है, कुत्ते के लिए मनुष्य लोक नहीं, कुत्ते के लिए पशु लोक है। लोक का अर्थ होता है जो आपका एक्सपीरियंस, जो आप अनुभव करते हो, वो लोक होता है। आप मनुष्य हो तो मनुष्य की तरह अनुभव करोगे, पशु है पशु की तरह अनुभव करेगा। तो मनुष्य होने के बाद में मनुष्य होने के बाद में मनुष्य के जैसा अनुभव होना चाहिए, मनुष्य के जैसा आनंद होना चाहिए। भगवान कहते हैं उन लोगों को नहीं मिलता है। उनको मनुष्य के जैसा आनंद नहीं मिलेगा। सुख के साधन होंगे, मन में शांति नहीं होगी। शरीर के पास साधन होंगे, शरीर बीमार होगा, मन में शांति नहीं। नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य, जो यज्ञ नहीं करने वाले लोग हैं उनके लिए यह लोक मनुष्य लोक नहीं होता। और जब यही लोक नहीं है वो तो अन्य जो परलोक है, परलोक का निर्माण यहीं से होता है। परलोक का अर्थ मृत्यु के पश्चात। मृत्यु के पश्चात बदलेगा क्या? बदलेगा कुछ नहीं, शरीर छूटेगा। वो तो अन्य, भगवान कहते जब यही लोग सुख में नहीं है, जब यही लोग सुख आनंद में नहीं है, तो परलोक कैसे सुख में होगा? और परलोक तो पूरी तरह से आपके पुण्यों पर आधारित होता है। यहाँ का कोई भी सुख का साधन वहां ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान कहते जो यज्ञ नहीं करने वाले लोग हैं उनको न तो यहाँ पर सुख प्राप्त होता है, न परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए उनका भगवान ने खंडन किया। तो इनडायरेक्टली भगवान ये कहना चाहते हैं हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को ये आध्यात्मिक साधनाएं करनी चाहिए। भगवान का कहना है हर व्यक्ति को इस प्रकार के जीवन को जीना चाहिए, इस प्रकार के कर्मों को करके आध्यात्मिक साधना अपने जीवन को बनानी चाहिए। अपने जीवन के हर एक एक्शन में ईश्वर को जोड़ना चाहिए, तब वो कर्म आध्यात्मिक क्रिया बन जाता है। अगला मंत्र देखिए, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुक्षसे।
अर्थ देखिए, भगवान कहते एवं इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इन सब यज्ञों को तुम कर्म से उत्पन्न होने वाला जानो। इस प्रकार जान करके मोक्ष को प्राप्त करोगे। तो भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञों की बात की। तो क्या है 12 प्रकार के यज्ञ हैं कि और भी है? भगवान ने कहा नहीं, ये तो केवल हमने तुम्हें सैंपल बताया, ये तो सैंपल है। और ये जो यज्ञ हैं, इन यज्ञों में अभी यह बहुत प्रसिद्ध यज्ञ है जप यज्ञ। आगे भगवान गीता में बोलेंगे यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। 11वें स्कंद अध्याय में जब आप पढ़ोगे, भगवान कहेंगे यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ। यहां तो जप यज्ञ आया नहीं। तो भगवान कहते हैं मैंने तो तुम्हें सैंपल बताए हैं, ऐसा नहीं कि 12 ही यज्ञ हैं। ऐसे हजारों हजारों प्रकार के यज्ञ एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे। बहुत प्रकार के यज्ञ, आपका उठना, आपका बैठना, पीछे आपने सुना यद यद कर्म करोमि तत्त दखिलम बहुत आराधनम। आपका हर एक कर्म यज्ञ हो जाता, हर एक क्रिया यज्ञ हो जाती है जब उस क्रिया को आप परमात्मा के साथ जोड़ देते हो। तो आप ऑफिस जा रहे हो, यदि आपकी ऑफिस जाने की क्रिया धीरे धीरे जी परमात्मा तक पहुंच जाए, मैं ऑफिस जा रहा हूं क्योंकि मुझे पैसे कमाने, बात खत्म, ये कर्म हो गए। और आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूं क्योंकि मुझे परिवार चलाना है, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल हो गए, आप एक सामाजिक प्राणी हो गए। आप पैसे क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि मुझे परिवार चलाना है। तो आपका जो कर्म है थोड़ा और आगे बढ़ा, पैसे कमाने और पैसे के साथ में मुझे अपने परिवार का पालन करना। आप थोड़े और, आपका कर्म थोड़ा और उन्नत हो गया। और यदि आप थोड़ा आगे बढ़े, मुझे ईश्वर ने जिम्मेदारी दी है, इसलिए करके मैं परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। आपका कर्म और हाई लेवल में चला गया, तो आपकी क्रिया परमात्मा से जुड़ गई। आप ऑफिस वैसे ही जा रहे हो, कर्म वैसे ही कर रहे हो, पैसे वैसे ही ले रहे हो, सैलरी वही मिल रही है, लेकिन आपकी क्रिया यज्ञ हो जाता। तो भगवान कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे। हे अर्जुन, ये जो कर्म मैंने तुम्हें बताई, ये मेरा कहना नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये वेदों में लिखे हुए हैं, विस्तार पूर्वक, विस्तार पूर्वक इन यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है, वही मैं तुम्हें कह रहा हूं। और आपको ध्यान, जब ये अध्याय शुरू हुआ तो भगवान ने बोला था अर्जुन, मैं तुम्हें वो वाला योग बताने जा रहा हूं जो मैंने बहुत पहले सूर्य को बोला था। इमं विवस्यते योगम प्रोक्तवान अव्यव्यम विवस्वान मन भी प्राह मनुरीक्षा कवि ब्रवीत। जो मैंने उनको बताया था वही मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो यही है जो भगवान ने कहा कि जो मैंने मनु को बताया, सूरज को बताया, वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वही भगवान बता रहे, वो यही है, यही योयम योगस्त मया प्रोक्ता। जो मैंने पहले विवस्वान को बोला, विवस्वान ने अपने पुत्र को दिया, उन्होंने अपने पुत्र को दिया। अर्जुन, वही योग मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, और वही योग भगवान यहां बता रहे हैं। भगवान कहते हैं ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन ब्रह्मणा मुखे वेदों में किया गया, विस्तार पूर्वक किया गया है। 12 तो मैंने सैंपल ले लिए वहां से, जो मुझे भी आया कि बता दूं बता दिए मैंने। इतने ही नहीं है,
बहुविधा, बहुत प्रकार के हैं और भी बहुत प्रकार के हैं। तो जो भी आपकी क्रिया परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, ईश्वर के साथ जुड़ जाती है, वो यज्ञ बन जाती है। और जो भी क्रिया परमात्मा के साथ नहीं जुड़ती है, आप क्या कर रहे हो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता। आप प्राणायाम भी कर रहे हो यदि केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को ठीक रखने के लिए, आध्यात्मिक साधना बिल्कुल भी नहीं है वो। कर्म जान विद्धि तान सर्वान, भगवान कहते हैं ये सब कर्मों से उत्पन्न होते हैं। कर्म जान, कर्मों से तान सर्वान, तो इन समस्त जितने भी हमने आपको यज्ञ बताए, ये सब कैसे हैं? कर्म से उत्पन्न होने वाले, कर्म से। कर्म का अर्थ होता है जब आप करते हो वो भी कर्म है, जब आप बोलते हो वाणी से वो भी कर्म है, और जब आप मन में सोचते हो वो भी कर्म है। तो कर्म का क्षेत्र, कर्म का एरिया मन तक है। तो शारीरिक, वाचिक और मानसिक, तीन स्तर में, तीन लेवल में इस प्रकार के यज्ञों को किया जाएगा। कुछ यज्ञों को शरीर में, कुछ यज्ञों को वाणी में, कुछ यज्ञों को मन में, चिंतन के रूप से। तो जो हमने यज्ञ यहां बताए, और भी जो आगे यज्ञ तुमको कहीं वेदों में मिलेंगे, कर्मजान विद्धि तान सर्वान, ये सब कर्मों से उत्पन्न होते हैं। आप कर्म करिए, तपस्या करना है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। तो जो 12 प्रकार के यज्ञ बताए, और भी जो यज्ञों का वर्णन भगवान कहते किया है, ये सब कर्म से उत्पन्न होने वाले, शारीरिक, मानसिक, वाचिक। इसलिए इनको करो, इनको करना ही पड़ेगा। प्राणायाम को करना ही पड़ेगा। प्राणायाम जानने का मैटर नहीं, आपने जान लिया, फिर आपने जान लिया 16 नंबर तक आपने प्राण को रोकना है, 8 तक आपने निकालना है, 4 तक आपने लेना है। नंबर तो आपने जान लिए, 16, 8, 4, ये नंबर जान लिए, ये प्राणायाम थोड़ी हो गया। अब आपको करना पड़ेगा। तो जो भी यज्ञ है, तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, नियत आहार, जो 12 प्रकार की यज्ञों की चर्चा की है, भगवान कहते कर्मजान विद्धि, इन तुम सबको कर्म से उत्पन्न होने वाला समझो, उससे उत्पन्न होते हैं। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, भगवान कहते हैं अर्जुन, ऐसा जानने के बाद, इन कर्मों को ठीक से समझने के बाद, इस यज्ञों की प्रक्रिया को ठीक से समझने के बाद, विमोक्ष से। अब विमोक्ष से मतलब मुक्त हो जाएगा। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं यहां पर, इन यज्ञों के द्वारा क्या होगा? चित्त की शुद्धि होगी। इन यज्ञों के द्वारा मन की पवित्रता होगी। यज्ञ क्षपित कलमसा, कलमस दूर हो जाएंगे। और उसके बाद आपने एक और चीज इसमें सुनी तो 12 प्रकार के यज्ञों में आप 2 डिवीजन करेंगे। हाँ, एक डिवीजन क्या है? 11 अलग करिए और एक को अलग करेंगे, वो होगा ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ अंतिम साधन होता है। तो चित्त की पवित्रता होने के बाद वो ज्ञान यज्ञ होगा। उसके बाद विमोक्ष से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति